अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी। हम 8 चैप्टर एफएससी का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले अल्केन्स के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस। अब हमने अल्कीन्स को स्टार्ट किया हुआ है। हमने पहले इसके नोमेनक्लेचर पढ़ी, अब हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हमने एक मेथड पढ़ चुके हैं जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड टॉपिक, इसकी प्रिपरेशन का सेकंड मेथड, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन क्या होता है? ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है कि अगर हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर होता है डिहाइड्रेशन। अब अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन है, मतलब हम अल्कोहल्स के अंदर से क्या रिमूव करेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, तो हम उसे कहेंगे वो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हो चुकी है। अगर हम अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है उसमें से हम वाटर को रिमूव कर देंगे तो उसकी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मतलब वो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से एक रिमूव कर दिया जाता है। अब हमें मतलब अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, हमने ये देखना है आज। ठीक है, अब अल्कोहल क्या होता है हमें पता है। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ये हमारे पास अल्कोहल होता है। हमने प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं? हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्कीन की। अल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड उसमें होगा, अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड वाली होगी, तो वो अल्काइंस होते हैं। ठीक है, अब हमने प्रेपरेशन इसकी पढ़ रहे हैं, किसके ज़रिए हमने प्रिपेयर करवाना है अल्कीन को। हमने अल्कीन्स को, अगर हम अल्कोहल्स की उसने कहा डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो हमारे पास जो बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास अल्कीन होती है। ठीक है, अगर हम इसकी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाएं, मतलब हम इसमें से कोई भी H ग्रुप निकाल दें और यहाँ पे जो R ग्रुप की चेन होगी उसमें से कोई H निकाल दें और यहाँ से OH निकाल दें, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर हम तो उसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट, हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने कहा अल्कोहल में मतलब कोई भी चेन हो सकती है ना, R ग्रुप की जगह कोई अल्कोहल ले लेते हैं। ये अल्कोहल ले ली, अगर हम इस अल्कोहल को की डिहाइड्रेशन करवाएं, मतलब यहाँ से अल्कोहल से हम वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहें तो हम इसको क्या करते हैं, हम इस अल्कोहल को हीटेड एलुमिना के, मतलब हीटेड एलुमिना से पास करवाते हैं। इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जो हम टेम्परेचर इसका होता है 340 to 450 डिग्री तक हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना। तो ये जो अल्कोहल होती है, हमेशा डिहाइड्रेशन के लिए हमें एक कैटालिस्ट की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, कैटालिस्ट भी रिक्वायर्ड होगा और टेम्परेचर भी हमारा थोड़ा हाई होता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो जिस ग्रुप के साथ अल्कोहल, जिस ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, उस कार्बन से तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल जिसके साथ OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ वाली कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा, जैसे CH3 है, CH यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पे CH2 है, हो गया। अब एक वैलेंसी इसकी खाली है, एक वैलेंसी इसकी खाली है, तो ये मिलके आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। ये मिलके आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो यही होती है कि वहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है, CH2, या इस कार्बन के अंदर से हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2 आ गया। तो
एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली थी, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली है, और इन नतीजतन उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड बन जाता है। दोनों की वैलेंसी इस तरह डबल बॉन्ड बनने से इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होगी, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होगी, और यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। और ये जो प्रोडक्ट बनी है वो हमारे पास क्या है, अल्कीन है। हमने प्रिपरेशन भी तो अल्कीन की ही करवानी थी ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी बन गई, और हमारे पास जैसे कि हमने शुरू में बताया था मैंने कि डिहाइड्रेशन हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन अगर हम करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्कीन बनती है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हम रिमूव करवा दिया। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवा दें तो नतीजतन जो प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी होती है, वो हमारे पास अल्कीन होती है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि हमने कैटालिस्ट भी यूज किया है, और कैटालिस्ट इस रिएक्शन के अंदर यूज होना है। ठीक है, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये जो कैटालिस्ट है ये एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम सिर्फ यही नहीं यूज़ करते, मतलब एलुमिना ही यूज़ नहीं करते, मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हमारे पास मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है H2SO4। ठीक है, हमारे पास कंसनट्रेटेड HNO3 भी होता है। ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट भी हो सकता है, H3PO4, O2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इस तरह के मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम यूज़ करके हम अल्कीन प्रिपेयर करवा सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल, या फिर हम कह सकते हैं हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हमने अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब अल्कोहल सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती, ये जो हमने ली है इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल्स की भी क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट मजीद इसको क्लासिफाई किया जाता है। अल्कोहल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 3 टाइप्स के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, इसमें पहले हमारे पास होती है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड टाइप होती है इसकी सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड टाइप हमारे पास होती है टर्शरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल्स को हम 1 नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को 2 नोट एंड टर्शरी को 3 नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ अल्कीन को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अल्कीन को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, और टर्शरी अल्कोहल के साथ हम अल्कीन को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, वो हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब अच्छा, रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये तो देख लें कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती है, सेकेंडरी या टर्शरी, इसको तो समझ लेते हैं पहले कि ये कैसे होते हैं, मतलब प्राइमरी कौन सी होती है। अगर हम अब और से ये बात देखनी है आप लोगों ने कि CH3 मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ कोई OH ग्रुप लगा हुआ है। जी, अब प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है ना। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली इस कार्बन के साथ ही अटैच है ना, इसके साथ तो डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके साथ डायरेक्टली तो ये वाली कार्बन अटैच है। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो या तो एक कार्बन के साथ अटैच हो मजीद, या फिर किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन के साथ मजीद अटैच है, अगर हम यहाँ पे कर लें CH3OH, इसमें हम देखें कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इसमें है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसी अल्कोहल्स को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ
कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो या तो किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो या सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसी जो अल्कोहल्स होंगी वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होंगी। सेकंड, हमारे पास OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच है वो यहाँ तो मज़ीद दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ये नहीं है कि हम कहें कि CH हो गया यहाँ पे CH3, बल्कि नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, OH अगर यहाँ पे देखें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मजीद दो आगे ब्रांचेस हैं, तो ये सेकेंडरी नहीं होगी। OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन दो कार्बन के साथ मजीद मतलब अटैच हो, वो डायरेक्टली अटैच वाली कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखें OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो डायरेक्टली 3 मोर कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे हम टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। मतलब ये जो कार्बन है इस पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि अब इस कार्बन के साथ मजीद में 3 कार्बन अटैच कर देती तो वो टर्शियरी अल्कोहल नहीं होना था, वो प्राइमरी ही रहना था। अगर ये वाली भी अटैच है, मतलब अब यहाँ पे मजीद अगर हम अटैच कर दें, हाँ तो ये पॉसिबल है, ये भी टर्शरी ही होगा। लेकिन हमने डायरेक्टली कार्बन के साथ 3 कार्बन मजीद डायरेक्टली अटैच होंगी तो हमने कहना है वो टर्शरी अल्कोहल है। अब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हमने देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल के साथ हम अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। ऑलमोस्ट हमने प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो करवा ही लिया था पहले भी। देखें, अगर हमारे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल होगी, CH3OH ले लेते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, ये रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करवा रहे होते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, जिसमें हम 75% H2SO4 यूज़ करते हैं और 140 to 180 हम इसके लिए टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको ड्रास्टिक कंडीशंस थोड़ी देनी पड़ती हैं अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से OH चला जाएगा और इस कार्बन से यहाँ पे हमारे पास ये OH मतलब इसके साथ OH चला जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से हमारे पास जाएगा H, यहाँ से चला जाएगा जब H तो CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास CH2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई, एक अल्कीन बन गई। और यहाँ से वाटर भी तो रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो वाटर को कैसे हम भूल सकते हैं। ठीक है ना। सेकेंड, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेके इस रिएक्शन को हल करना चाहें, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा H2SO4 को डाइल्यूट करवा देते हैं। हम 60% H2SO4 लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम उसको डाइल्यूट करवाते जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा लो होता जाएगा, हमारे पास कंडीशंस थोड़ी कम होती जाएंगी, क्योंकि हमने अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी ले ली है। यहाँ से क्या होगा, OH यहाँ से जाएगी, इस कार्बन या तो अब डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है तो यहाँ से भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से कहें कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है तो ये CH3 आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, एक अल्कोहल इसमें से एक गया तो यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक CH3 ग्रुप लगा गया ना। मतलब ओवरऑल अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है तो हम इसको इधर लिखें जहाँ हम फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ से जाता तो हम यहाँ पे लिख लेते डबल बॉन्ड। ठीक है ना। सॉरी, अब हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शंस देखते हैं। ये टर्शियरी है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है।
अब इसके लिए हमने कहा था कि इसको हमने मज़ीद डाइल्यूट कर लिया था ना उसको, तो इसके लिए भी हम उसको 20% H2SO4 लेंगे और जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, OH यहाँ से रिमूव हो जाएगी और CH3 में से किसी भी से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस CH3 को हम वैसे ही रख लेते हैं, इसको भी वैसे ही रख लेते हैं। समझें इस बात को कि यहाँ से देखें OH यहाँ से रिमूव हो गया, एक वैलेंसी ये वाली खाली होगी और एक हमने कहा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब ये वैलेंसी जो है यहाँ की भी एक वैलेंसी खाली हो गई थी, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। या फिर हम इस प्रोडक्ट को, यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा साथ। इस प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ CH3 लगा दें और ऊपर हम CH2 डबल बॉन्ड लिख दें। ठीक है, ये दोनों तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन का रिएक्शंस है ना, उन्होंने कहा, बुक में भी लिखा हुआ है आपके, कि सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन का रिएक्शंस है वो इजी डिहाइड्रेशन इसके अंदर होती है, ना कि इसके अंदर, ना कि इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है ना वो है टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी ये वाला रिएक्शन देता है। अब इसकी क्या वजह है? ठीक है ना, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसके अंदर आसानी से होता है, कि मतलब ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन इजीली कर लेता है। इसकी क्या वजह है? हम जानते हैं कि जो CH3 होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। CH3 है ना, और यहाँ पे एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन चला जाता है, मतलब यहाँ से OH जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे जो CH3 है, इसको भी रिमूव करते हैं हम लोग, कंडीशंस ये जो है। अब देखें कि यहाँ से जब हम OH रिमूव कर देते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि ये CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज सिर्फ एक है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की स्पीशीज 2 अटैच है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये कम स्टेबल हुआ। यहाँ पे देखें कि जब OH रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली स्पीशीज 2 हो गई और एक्सेप्ट करने वाली 1 हो गई। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेड स्पीशीज कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों कार्बन इसको हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, तीनों कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, तो ये मतलब उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें 2 हाइड्रोजन थे, इसमें 1 हाइड्रोजन था, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गई। हम जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। तो ये कैसे है? क्यों? क्योंकि अगर हम मतलब इसके अलावा अगर हम एक पढ़ना चाहें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। अगर हम देखें कि जो ये वाला होता है ना, टर्शियरी कार्बोकेटाइंस के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 9 बनते हैं, सेकेंडरी के 6 बनते हैं और प्राइमरी के 3 बनते हैं। अब ये कंसेप्ट आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा ये बता देती हूँ कि जितने हाइड्रोजन साथ अटैच होते हैं उस कार्बन के साथ, जिसके साथ OH अटैच हो, वो जितनी कार्बन के साथ अटैच होता है डायरेक्टली, उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पे 6 बन रहे हैं। वैसे तो ये वाली भी काउंट होती है, कहीं कहीं नहीं भी करते। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जिसके ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि वो मोर रिएक्टिव कैसे होता है, उसकी एक रीज़न ये है कि इसका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर रिएक्टिव हो जाता है। इसका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है,
प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। इसकी रीज़न यही है कि इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये स्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी बन रहे होते हैं। अगर हम उसके अलावा अगर देखें कि अगर इसमें 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज अटैच है और रिएक्टिव इसलिए होता है कि इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कीन्स मतलब अल्कोहल क्या होते हैं, उसकी डिहाइड्रेशन हम कैसे करवाते हैं। हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को पढ़ा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। फिर हमने उसके ये भी पढ़ लिया कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा इस चैप्टर्स की मतलब पुरानी वीडियोस भी चाहिए जिसमें हमने अल्केन्स के प्रिपरेशन उसके रिएक्शंस को पढ़ा, तो मैं उनका मतलब जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।